तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि MSP 1 और MSP 2 किस प्रकार से मिल जाती है और MSP 3 मिल जाने से कितना बढ़ोतरी हो जाती है और ये जवानों को MSP 2 तक नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि सिपाही रैंक की पेंशन इतनी एक जवान को 27,998 रुपये, एक जवान को 31,250 रुपये कैसे मिलती है। वहीं पे नायक रैंक में भी 21,200, 30,166 और एक को 35,252 रुपये कैसे मिल जाती है। आइए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। MSEP का फार्मूला क्या है और किस प्रकार से ये इफेक्ट कर देता है। 2006 से पहले के रिटायरी को अलग कर देता है और 2006 के बाद वाले रिटायरी को अलग कर देता है। और अपना कोरिजेंडम PPO आप अवश्य देखें कि उसमें MSEP 1 दिया है कि MSEP 2 दिया है, कौन सा लेवल पेमेंट का कौन सा लेवल दिया है। इस प्रकार आप अवश्य देखें ताकि आप सही अपना पेंशन निर्धारित जान जाएं और सही पेंशन का सही और गलत आपको मिल रहा है या कैसे मिल रहा है ये आपको जानकारी पता चल जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें और जो भी फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर के डिपेंडेंट्स जो भी देख रहे हैं वो इस प्रकार के मैसेज को लोगों तक फैलाएं और बताएं कि इसके अंदर क्या है और जानकारियां लें और उन्हें भी समझाएं और उनको भी बताएं कि अपना कोरिजेंडम PPO देखें और कोई भी गलतियां मिलने पे वो CP ग्राम से ग्रीवेंस डालें और उसके अंदर और आपको सही सटीक जवाब 7 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिना ग्रीवेंस डाले आप तक कुछ नहीं होगा और आपका एक कदम आगे बढ़ाना और आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं पे आप समझ ही चुके होंगे कि MSP और MACP में क्या अंतर है और ये किस प्रकार से फायदा और किस प्रकार से आपके पेमेंट को प्रभावित कर देते हैं। जो MSP है जो 5200 रुपये इस समय चल रही है, लेकिन यहाँ पे वही कोर्ट में केस चल रहा है 15,500 रुपये करने के लिए, यानी अफसर के बराबर करने के लिए कि सबको एक बराबर दी जाए। इसका भी केस जल्दी फाइनल हो जाएगा। अगर इस साल फाइनल हो जाता है तब तो OROP 3 में आपको इंक्लूड हो जाएगा। लगभग 5,000 रुपये की आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं पे अगर ये इस साल नहीं होता है तो अगले साल अगर होता है तो हो सके 2024 में चुनाव है और सरकार तत्काल इसे इफेक्टिव कर ले पेंशन में भी और सर्विस रैंक में तो इफेक्टिव हो जाएगा। और जब से ये इफेक्टिव होगा तब से आगे लागू होगा और इसके पीछे का एरियर्स की संभावना बिल्कुल मत करिए। वहीं पे MSEP जो है वो आपको 2006 से जब लागू है तब से आपको मिलेगा। अगर आप जागरूक बने रहेंगे और अपना PPO आप चेक करेंगे, उसके अंदर MSEP अगर आपकी 1 या 2 छूटी हुई है तो आप तत्काल CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दें ताकि आपका करेक्शन हो जाए और आप खुद अपना दोस्तों से भी जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ पे अब आप रिटायर हो चुके हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनेंशियल को चेक करने के लिए कम से कम 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप अवश्य निकालें। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आखिर में किस प्रकार से सिपाही रैंक्स और किस प्रकार से नायक रैंक्स और किस प्रकार से हवलदार रैंक्स को ये इफेक्टेड करता है और OROP 3 में क्या ये जो अमेंडमेंट होगा क्या ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आप तो समझ ही चुके होंगे। MSP होती है पर्सनल रैंक को फ़ायदा करने, वहीं पे MSP अगर लागू होगा तो बिना कोर्ट के ऑर्डर का लागू नहीं होगा और ये चेंजमेंट अभी इसमें टाइम है। तो दोस्तों आप अपना कोरिजेंडम PPO में अवश्य चेक करें कि आपकी पे लेवल कितनी है, आपको कौन सा MSP मिल रहा है, आपका कोरिजेंडम PPO कौन सा है। आप उसमें बाकी और भी सारे डिटेल को चेक कर लें, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ताकि समय रहते उसे आप करेक्शन करा सकें। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं कि सिपाही को किस प्रकार से MSEP मिलने से 2006 के पहले रिटायरी और 2006 के बाद के रिटायरी में इफेक्ट करता है और किस प्रकार से परिवर्तन लाता है।
तो दोस्तों इस समय हम आ गए हैं दूसरे टेबल पे, जिसमें हम समझेंगे एक सिपाही रैंक जो 20 साल ईयर सर्विस करके आते हैं, वो अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा, और 2006 के बाद के रिटायरी हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। वहीं पे सिपाही रैंक अगर 2006 के पहले के रिटायरी हैं तो सिपाही की पेमेंट यानी पेंशन मिलेगी जो 19,013 रुपये निर्धारित की गई है टेबल नंबर 7 के अनुसार। टेबल नंबर 7 के अनुसार 19,013 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें 42% डी मिलाकर 27,998 रुपये आपकी पेंशन बन जाती है। वहीं पे अगर आपको MSCP 1 मिलता है, अगर 2006 के बाद के रिटायरी हैं तो आपको MSCP 1 मिला है, MSCP 2 मिला है। तो MSCP 1 का तो सवाल ही नहीं, MSCP 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन MSCP 2 मिलकर आप रिटायरी आए होंगे और आपको हवलदार पे की आपको पेंशन मिलेगी, जिसमें 22,007 रुपये टेबल नंबर 7 के अनुसार निर्धारित है, जिसमें DA मिलाकर आपको 31,250 रुपये पेंशन मिल रही है या मिलनी चाहिए। कम मिल रही है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं और वहाँ से आप जवाब ले सकते हैं। वहीं पे नायक रैंक्स की अगर 22 साल सर्विस देखी जाए तो इनको अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो इनको टेबल नंबर 7 के अनुसार 21,244 रुपये बेसिक पेंशन हो जाती है। वहीं पे DA मिलाकर इनको 30,166 रुपये पेमेंट होता है। वहीं पे अगर इनको MSCP 1 मिली होगी तो 30,166 रुपये, अगर MSCP 2 मिली होगी तो 35,252 रुपये इनकी पेंशन हो जाएगी। और ये तो 100% है कि MSCP 2 मिली होगी, क्योंकि तभी इनको 35,252 रुपये इनका मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये 1 साल से लेके 8 साल के बीच में अब जाते हैं तो MSCP 1 मिल जाती है, और वहीं पे जैसे ही आप 8 साल से अधिक 16 साल के रेंज में जाते हैं तो आपको MSCP 2 मिल जाती है। तो जिस प्रकार से MSCP 1 1 साल से 8 साल के सर्विस की मिल जाती है, वहीं पे MSCP 2 8 साल से 16 साल जैसे कंप्लीट होता है आपको MSCP 2 मिल जाती है। यहीं पे अगर मान लें कि नायक रैंक्स आप 8 साल से पहले ले लेते हैं तो यहाँ पे MSCP 1 न मिलकर आपको नायक रैंक मिल जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा 8 साल होने के बाद आपको इस नायक रैंक से 8 साल होने के बाद आपको MSCP 1 मिलता है। अगर उसके बाद फिर दोबारा अगर आप 8 साल करते हैं तो अब आपको MSCP 2 मिलता है। अगर बीच में आप प्रमोशन ले लेते हैं तो आपको MSCP 1 भी नहीं मिलेगा और आपको रैंक मिल जाती है, और उसके बाद दोबारा 8 साल होने के बाद ही आपको MSCP 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी पेंशन MSCP 2 तक आपको मिल जाती है और आपकी पेंशन 35,252 रुपये मिल जाएगी। वहीं पे जो 2006 के पहले के रिटायरी हैं उनको 30,166 रुपये और 2006 के बाद के रिटायरी को 35,252 रुपये मिलने की संभावना रहती है। आप अपना कोरिजेंटम PPO ही चेक करके बता सकते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर हवलदार रैंक की बात की जाए तो हवलदार रैंक में अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो आपको टेबल नंबर 7 के अनुसार 22,257 रुपये प्लस 42% DA के साथ आपको 31,605 रुपये पेंशन मिल रही है। वहीं पे अगर आप MSCP 1 या MSCP 2 लेके आते हैं तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है, और यहाँ तक कि MSCP 3 भी कितने लोगों को मिल जाती है। जो एजुकेशन कोर के जो हवलदार रैंक्स के जो जवान होते हैं, जो डायरेक्ट इनरोलमेंट होते हैं और 24 साल पूरा करने के बाद उन्हें MSCP 3 भी मिल जाती है, जिसमें पेंशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि MSCP 1 और MSCP 2 किस प्रकार से मिल जाती है और MSCP 3 मिल जाने से कितना बढ़ोतरी हो जाती है, और ये जवानों को MSCP 2 तक कंप्लीट कन्फर्म मिलता है, लेकिन आगे MSCP 3 का मामला उन्हीं को सिर्फ मिलता है जो एजुकेशन कोर में हवलदार जी जो इनरोलमेंट के साथ साथ ही इनरोलमेंट हो जाते हैं, उनको MSCP मिल जाता है। दोस्तों ये सब गणनाएं थी Y ग्रुप की, ये सब गणनाएं Y ग्रुप की थी, और X ग्रुप में अगर आप पाते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं, आप अपना करेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से MSCP का खेल कितना ज़्यादा ये अमाउंट में आपको बढ़ा देता है। यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन ना होकर ये 1 रैंक मैनी पेंशन का
फार्मूला तैयार करता है। तो इसलिए दोस्तों आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और थोड़ी सी भी आपके पे में गलती नज़र आए तो आप सीपी ग्राम में अवश्य तुरंत शिकायत डालें, ग्रीवेंस लिख के डालें, ताकि आपका समय रहते ही निस्तारण हो जाए और आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए और आप समझदार बने और दूसरों दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ मस्त रहें और दोस्तों का भी ध्यान रखें। ओके दोस्तों, जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।